बस हमारा यही गलती है कि हम सोशल वर्क करते हैं, हम गरीब को मदद करते हैं। और इकबाल चाहता है कि वो मेरा तरफ आके करे, ये काम मेरा नाम हो, मेरा ही। कल इकबाल अहमद का बर्थडे था, तो वहाँ पे जश्न का माहौल था, पूरा पार्टी वार्टी किया, गुंडे लोग को भी बुलाया, प्रमोटर लोग को भी बुलाया। ये हमारे पास पूरा फोटो है, फेसबुक में भी छोड़ा है, देखिए। अब वहाँ पर ही ये बोला गया कि ये लड़का बहुत सोशल वर्क कर रहा है, इसको कुछ हमको, हमारा बर्थडे का गिफ्ट यही था मारने का, मेरा पर हमला। जब शरीफ आदमी बिगड़ता है तो उसको अच्छा संभालना मुश्किल हो जाता है। आज तक का हम लोग खामोश बैठे हैं अपना बाल बच्चा का मुंह देख के। हम लोग का यही डिमांड है, ये सारे माँ बहन है मेरे, हम लोग गरीब आदमी है कि कम से कम बन जाए। हम लोग का घर मेरा बर्थडे था, वर्कर लोग मेरा गिफ्ट, मैं बर्थडे पार्टिसिपेट किया था इसी ऑफिस में। एक भी फोटो दिखा दिया वो लोग मेरा तृणमूल कांग्रेस का वर्कर या मेरे से जुड़ा हुआ है। बल्कि जो बिल्डिंग टूटा है उसका वो टेनेंट है, वो लोग बेघर से बेघर ड्यू टू जो इंज्यूर्ड हुआ है वो आदमी उन लोगों से घर से बेघर करके रखा, फ्रॉड करके। एक्चुअली फ्रॉड का मैटर हाई कोर्ट का मैटर था। फ्रॉड का लैंड लेडी रहती है राजा बाजार, ना सामाजिक वर्कर है वो, ना कोई सोशल एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। फ्रॉड वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रविवार की रात महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 29 के नारकलडांगा इलाके में चंद अज्ञात लोगों ने यहां के स्थानीय एक सामाजिक कार्यकर्ता नेहालुद्दीन उर्फ सन्नू पर जानलेवा हमला कर दिया। नेहालुद्दीन उर्फ सन्नू का ये आरोप है कि जिन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया है वह सभी लोग 29 नंबर वार्ड के काउंसलर इकबाल अहमद के करीबी है और उनके ही इशारे पर उन्हें जान से मारने की कोशिशें की गई है। मोहम्मद नेहालुद्दीन है, एला सन्नू। मैं पेशे से बिजनेसमैन हूँ और कहाँ रहते हैं? 29 नंबर वार्ड में रहता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। ये गरीब इलाका है तो थोड़ा सा सोशल वर्क कर लेता हूँ और हमेशा चाहता हूँ न कुछ गरीब का भला हो। तो हम आज 15 साल से पोरसपाल के संघ में हैं, एमएलए के साथ में है 15 साल से। और साल 1.5 साल हुआ इकबाल ये हमारा पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। हम गरीब का मदद करना चाहते हैं, हमको जब कुछ बात होता है तो एक पोरसपाल को जीव को बोलते हैं, तो पोरसपाल हम लोग को बोलता है तो हम गरीब का मदद कर देते हैं। जैसा कि ब्लड डोनेशन करवाया 11 तारीख को, हमने ब्लड डोनेशन 11 तारीख को करवाया। आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, उसमें काफ़ी आदमी लोग का भीड़ हुआ। 18 तारीख को हमने बच्चा का स्पोर्ट कराया बच्चे लोग को। कल हम जब 25 दिसंबर में कम्बल का दान कर रहे थे, 200 लोगों को कम्बल बांटा हमने दिल्ली बेकरी के सामने। वो भी हमको पोरसपाल ने दिया था, तो हम गरीब तक पहुंचाया। तो पहुंचाने के बाद हम लोग बात करके पार्टी ऑफिस जब बंद करके जब आ रहे हैं तो अचानक मेरे ऊपर हमला हुआ। हम जबकि हमको कुछ मालूम होता, हमको मालूम नहीं, डॉन क्लब के सामने अचानक हमला हुआ, हमको मालूम भी नहीं। और ऐसा इस तरह मेरा कंडीशन देख रहे हैं आप। हम दौड़ के थाने में गए, थाना वाला बोला जैसे MCR करो, हॉस्पिटल में गए तो मेरा CT स्कैन हुआ और हाथ फ्रैक्चर और लात घुसा से जो वो लोग मारा है, जैसे भी बहुत गंदी तरीके से मारा है। कौन मारा, क्यों मारा? छोटू है, बोतल एलएस नसरुद्दीन, वो भटक के चलता है। बोतल, नसरुद्दीन, आरिफ, साहिल, रिजवान, ये 5 लड़का को हमने देखा। था तो काफ़ी आदमी, हम ऐसे अपने बचाव के लिए ऐसे किए तो ये 5 आदमी हमारे सामने मारा था। लात घुसा और चौकी उठा के कोई तरह तरह के सामान लेके। और जब एक लड़का बंदूक से मारने गया हमको, हम ऐसा किया तो मेरा नाक में लग गया। क्यों मारा? बंदूक भी ले गया। बस हमारा यही गलती है कि हम सोशल वर्क करते हैं, हम गरीब को मदद करते हैं। और इकबाल चाहता है कि वो मेरा तरफ आके करे, ये काम मेरा नाम हो, मेरा ही हो। दरअसल इसके पीछे जो कहानी है बहुत लंबा है। मैं सोशल वर्क करता हूँ और किसी गरीब का अन्याय देख नहीं सकता, इसके लिए मैं हर वक्त आवाज़ उठाते रहता हूँ। तो जैसे कि हम एक बिल्डिंग डैमेज हुआ था, 30 से 35 लोग घर से बेघर हो गए थे। इसके लिए हम चाह रहे और कोई गरीब घर से बेघर ना हो, इसके लिए हम आवाज़ उठाते। इनलीगल बिल्डिंग बनना नहीं चाहिए था। इस कंडीशन से बनता है जो फायर ब्रिगेड भी आ नहीं सकता है। आग लग जाता है तो काफ़ी वक्त लग जाता है बुझाने में, काफ़ी नुकसान हो जाता है। और हमने कंप्लेन किया था ये सब बिल्डिंग के बारे में, यही हमारा चार्ट है। ये बिल्डिंग के कंप्लेन में 22/9, ठीक है, DC साहब को दिया था, ये DC साहब को दिया, MLA को दिया, काउंसिलर को दिया, OC को दिया, ये सब के पास में ये मेरा स्टाफ है। तो इलीगल बिल्डिंग को रोकने के लिए आपने जो कंप्लेन किया, क्या इसमें कुछ
कार्रवाई हुई? एकदम कार्रवाई हुई नहीं। बिल्डिंग का तोलाबाजी करता है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के तोलाबाजी करता है, दुलाल का बेटा देवजुरी राय। ये लोग इकबाल का खास है। और अभी 85 का 20, 85 का 23, ये 2 बिल्डिंग और एक तो मिठाई दुकान के सामने 3 बिल्डिंग इकबाल का इमरान, जो इकबाल का एकदम खास में रखता है, बगल में बैठता है, पूरा काम देखता है, उसका नाम का एग्रीमेंट है। मेरे पास पेपर है। हम इसके खिलाफ है। हम और नहीं चाहते कि गरीब घर से बेघर हो। बनाना है इलीगल बनाओ। जबकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि नारकलडांगा का ये बिल्डिंग जो मलबे के शक्ल में आप देख रहे हैं, जिसको नेहालुद्दीन सन्नू ने बनवाया था, लेकिन लैंडलेडी और प्रमोटर के दरमियान विवाद को लेकर लैंडलेडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इस 4 मंजिला इमारत को तोड़ने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया। इस 4 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ने से 64 फैमिली इस समय घर से बेघर हो गए हैं और उनका ये इल्जाम है कि इस विषय पर सन्नू से बात करने पर वो कतरा रहा है। उप सन्नू, तो उनका झगड़ा और लैंडलॉर्ड का झगड़ा था। टेनेंट का कोई झगड़ा नहीं था। तो टेनेंट आज बेचारा जो 64-65 टेनेंट जो मारा गया, जिसमें से बहुत सा हार्ट अटैक होकर मर गया, तो इसमें क्या मिला? 3 साल से आज जो हम लोग अपना गरीब आदमी अपना 2 पैसे का रोजगार करके, जो फुटपाथ में रोजगार करके भाड़ा का रूम भी दे रहे हैं। और इसके प्लस हम लोग जब केस हुआ तो 6 महीना हाईकोर्ट हम लोग लड़े, जिसमें हमारे साथ ये भी थे, बहुत सारे टेनेंट थे। हाईकोर्ट 6 महीने लड़ने के बाद भी जो है हम लोग का कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग पार्टी वाला के पास गए, उसके बाद हम लोग जो बस्ती के जो अदारा होता है, जो क्लब होता है, उसके पास गए, तो कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ। कम 8 आदमी मर चुका है। किसी का जो है 10 लाख का घर है, किसी का 6 लाख का घर है। तो प्रॉब्लम यही है कि आज जो हम सब सारे गरीब आदमी जो इकट्ठा हुए, तो हम लोग का एक ही है, ये है कि हम लोग को घर बना दे, गरीब आदमी अपने घर में सुख और शांति से रहे। आप जिस तरह से बनाए, आप कॉर्पोरेशन से पेपर क्लियर कर लीजिए, बाड़ीवाली से क्लियर कर लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, आप बनाइए, हम लोग साथ देंगे। अब उसके अलावा आप अगर हम लोग को धमकाइएगा, मारिएगा, तो हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। वो तो घर ही का परेशानी, घर रहता तो टेम्पोररी में नहीं रहता आदमी। आखिर इतना पैसा जा रहा है ना। वहीं नेहालुद्दीन उर्फ सन्नू के इन आरोपों को 29 नंबर वार्ड के काउंसलर इकबाल अहमद ने सिरे से नकार दिया है एवं उनका कहना है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका यह भी कहना है कि नारकलडांगा में इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर वह खुद ही केएमसी को चिट्ठी कई बार लिख चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि इस पूरे मामले के पीछे कौन लोग हैं, प्रशासन को चाहिए कि इसकी खोजबीन करे। कल एक मेरा बर्थडे था, वर्कर लोग मेरा गिफ्ट, मैं बर्थडे पार्टिसिपेट किया था इसी ऑफिस में। एक भी फोटो दिखा दिया वो लोग मेरा तृणमूल कांग्रेस का वर्कर या मेरे से जुड़ा हुआ है, बल्कि जो बिल्डिंग टूटा उसका वो टेनेंट है। वो लोग बेघर से बेघर ड्यू टू जो इंज्यूर्ड हुआ है, वो आदमी उन लोगों से घर से बेघर करके रखा, फ्रॉड करके। एक्चुअली फ्रॉड का मैटर हाई कोर्ट का मैटर था। फ्रॉड का लैंडलेडी रहती है राजा बाजार, न समाजी वर्कर है वो, न कोई सोशल एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। फ्रॉड का माने होता है कि अगर आप लैंडलॉर्ड से मिलने जाइएगा 28 नंबर वार्ड में, वो बताइए कि किस तरह से उसके प्रॉपर्टी को हजम करने की कोशिश किया गया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने डेमोलिश करने को, हाई कोर्ट का निर्देश पर 5 तला हमारा तोड़ा गया है। आज जिसका कारण है फ्रॉड की वजह से आज हमारे यहाँ के माँ बहन, हमारे बुजुर्ग, यहाँ हमारे बहुत से गरीब आदमी जो उस बिल्डिंग में रहते थे, आज घर से बेघर हैं। उसका जिम्मेदारी तो उसको लेने पड़ेगा कि आज वो लोग 5 साल 6 साल से घर से बेघर हैं। क्या सोशल एक्टिविटी किया? वो तो खुद इलीगल से जुड़ा हुआ था, वो तो खुद इलीगल बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। देखिए, आवाज़ उठाने का 2 कारण है। अगर आप दिखाते, हम 28 में जब तक थे तो एक भी लीगल नहीं होती थी, लेकिन हमारे वार्ड में हमारे आने से कबल भी बहुत से बिल्डिंग खुला हुआ है। तो खुले हुआ का नतीजा है कि वो इनकम्प्लीट नहीं है। हमने तो खुद चिट्ठी दिया, जो मैं तो आपको मीडिया में दिखाना चाहता हूँ, कॉर्पोरेशन को इलीगल के खिलाफ। तो इलीगल के खिलाफ हम जब खुद देते हैं तो फिर लीगल का हमको फेवर में नहीं है, हमको इलीगल से कोई ताल्लुक नहीं है। आज जो बोल रहा है वो तो खुद इलीगल बिल्डिंग में, तब ना उसका बिल्डिंग डेमोलिश हुआ। पूरा 5 स्टोरी बिल्डिंग बनने के बाद हाई कोर्ट उसका बिल्डिंग को तोड़ने का डेमोलिश दे रहा, इसका मतलब इलीगल है। देखिए, एक चिट्ठी है, हमने ये दिया चिट्ठी इलीगल अगेंस्ट के खिलाफ जुलाई में, अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन। देखिए किसको दिया आपने चिट्ठी? हमने दिया ये चिट्ठी मेयर साहब को दिया, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट। इसके अलावा मई में भी दिया हूँ। हमने तो बार बार इलीगल, लेकिन हम तो चूँकि रास्ता में उतर के उसका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा जो राइट है कानूनी करते हैं।